शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आइए भगवान के साथ उनके सानिध्य में बैठ करके उनकी ही चर्चा करें। श्री भगवान की चर्चा भी शेष हो रही और इस चर्चा में हम सभी सम्मिलित हैं और श्री भगवान हमारे साथ हैं। ये विशेष बात है, वो हमारे साथ हैं और साथ रह कर के चर्चा को गति देते हैं आगे। कितना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्री भगवान हमारे साथ हैं और साथ हैं और रहेंगे भी। इस जीवन में साथ हैं और इस जीवन के पश्चात जो जीवन है उसमें भी उनकी सानिध्यता है, वे साथ हैं हमारे। तो आइए आज चलते हैं श्री भगवान के साथ और आज का जो सत्र है वह श्री भगवान के विशेष सत्ता को प्रकट करने के लिए है। श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 18 के उत्तरार्ध भाग में कहा, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। पहले कहा था यस्माक्षरम अतीताहम अक्षरात् अपि च उत्तमः। मैं जो नाशवान सत्ता इस संसार में है उस सत्ता से भी मैं विशिष्ट हूँ, श्रेष्ठ हूँ। और जो सत्ता इस जगत का आधार है उस सत्ता से भी मैं श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। इसे जीवात्मा कहते हैं, जो अक्षर है। क्षर से भी श्रेष्ठ है श्री भगवान और अक्षर से भी अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे श्री भगवान ने कहा, तीसरी बात कही इस श्लोक संख्या 18 के उत्तरार्ध भाग में, तीसरी बात कह दी। इसीलिए अतः, इसी कारण लोके च वेदे पुरुषोत्तमा प्रथिता अस्मि। इस जगत में और वेद में, वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं कहा जाता हूँ, प्रसिद्ध हूँ। प्रथिता कहा, प्रथिता शब्द कह दिया, पद कहा कि हमारी प्रसिद्धि जो है वो पुरुषोत्तम नाम से है। तो इस संसार में तो उनकी प्रसिद्धि है ही है। देखिए, इस जगत में जो सर्वाधिक मंदिर हैं वो भगवान श्री गोविंद के ही हैं। वो जब चाहते हैं तो अपनी सत्ता की स्थापना कर लेते हैं। यद्यपि उनकी सत्ता की स्थापना तो है, जैसे इस संसार में अन्य देवी देवताओं के, भगवान शंकर के,
और माँ दुर्गा के और संकट मोचन हनुमान के भी मंदिर हैं, उनकी भी पूजा उपासना भक्तों के द्वारा होती है। लेकिन जो सर्वाधिक उत्कृष्टता है, जो सर्वाधिक सत्ता है, जो पूजा उपासना का जो सर्वाधिक भाव है, वह श्री भगवान के प्रति है। विश्व में अगर मंदिरों की गणना की जाएगी तो सर्वाधिक मंदिर भगवान श्री गोविंद के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं। जैसे मनुष्य को पुरुष कहा जाता है सामान्य रूप से, तो जितने भी पुरुष हैं इस जगत में, जो श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, योगी हैं, महापुरुष हैं और मनीषी हैं, ऋषिगण हैं, सबसे वो श्रेष्ठ हैं जितने भी पुरुष हैं यहाँ पे। जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जो अग्र पूजा हुई, जिसका विरोध शिशुपाल ने किया था, तो अग्र पूजा का जो पात्र है, जो पात्रता है, वहाँ पे उस यज्ञ में उस समय के सभी मनीषी जन एकत्र हुए। जैसे प्रत्येक काल में उस काल के विशिष्ट पुरुष रहते हैं, इस काल में भी हैं। इस काल में भी आध्यात्मिक विशिष्ट पुरुष हैं और प्रत्येक काल में रहते हैं। तो उस काल के विशिष्ट मनीष पुरुष भी उस यज्ञ में उपस्थित थे, और जब उपस्थित थे, भगवान वेदव्यास भी थे वहाँ पे, तो सबके मध्य ये मंत्रणा हुई कि इस राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, सबसे पहले किसकी उपासना की जाए। तो उस समय के जो मनीषी लोग थे, मनीषी महानुभाव ऋषिगण थे, उन सब ने एक मत से ये स्वीकार किया कि श्री भगवान गोविंद ही जो यहाँ उपस्थित हैं वही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। ये बात वहाँ पर विनिश्चित हुई, और जब ये बात विनिश्चित हुई तो शिशुपाल ने उसका विरोध किया। ये घटना सभी जानते हैं, और शिशुपाल ने भगवान श्री गोविंद को अपमानित करना चाहा, और अपमानित करने के लिए उसने अपशब्दों का प्रयोग किया। तो वहाँ पर जो राज्यसभा में जो शूरवीर उपस्थित थे, तो उन शूरवीरों ने शिशुपाल का विरोध किया, लेकिन श्री भगवान ने सबको रोक दिया कि इसको हमारा विरोध करने दीजिए और मुझे अपशब्द कहने दीजिए और अपमानित करने दीजिए, क्योंकि इसकी माता को मैंने वचन दिया है कि ये इसके 100 अपराध में क्षमा कर दूंगा। तो इसलिए उन्होंने सबको रोक दिया। और जैसे ही
100 अपशब्द शिशुपाल के द्वारा जो कहे गए उससे अधिक जब हुए तो तत्काल श्री भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन निकाल करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसको मृत्यु प्रदान कर दी। तो वहाँ पर भी जो अग्र पूजा हुई उस काल में, जैसे भगवान वेदव्यासी वैदिक सनातन धर्म की स्थापना के विशेष पात्र माने जाते हैं। उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व उपस्थित होकर के और वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। जो बहुत वर्षों से बहुत वर्षों से जो छिन्न भिन्न हो गया था, श्री भगवान ने धर्म की स्थापना की और भगवान वेदव्यास ने वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। वेद मंत्रों के 4 विभाग ऋक् साम यजु अथर्व किए और ब्रह्मसूत्र का प्रणयन किया। महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। इतना संसार का बृहद महाकाव्य श्री भगवान वेदव्यास ने लिखा, जो असंभव है, आज तक असंभव है, और वो भविष्य में भी इतना बृहद महाकाव्य लिखा जा पाना असंभव है, रहेगा। तो भगवान वेदव्यास ने उसको लिखा। तो उस समय भी जो राष्ट्रीय यज्ञ में महत्वपूर्ण विद्वान ऋषि मनीषी उपस्थित थे, उन सभी ने ये कहा कि भगवान श्री गोविंद ही इस राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी हैं। तो पुरुषोत्तम थे ना, जो पुरुष वहाँ पे थे, जो पुरुष वहाँ पर उपस्थित थे, उसमें वह उत्तम थे। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर तो चूंकि ऐतिहासिक बात हमने कही, जो पुरुष वहाँ पर थे उन सभी पुरुषों में वो उत्तम थे, सर्वोत्तम थे, उत्कृष्ट थे। भगवान वेदव्यास भी तो उपस्थित थे वहाँ पे। और सामान्य रूप से तो जो मनीषी होते हैं, ऋषिगण होते हैं, उनमें जो श्रेष्ठ होता है उनकी उपासना पूजा होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष किसी भी समारोह में, उत्सव में जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसकी उपासना पूजा होती है। ये प्राविधान है, ये नियम है। तो उस राष्ट्रीय यज्ञ में श्री भगवान श्रेष्ठ थे, उत्कृष्ट थे, उत्तम थे। इसी कारण उनकी पूजा उपासना हुई। तो जितने भी पुरुष उस काल में उपस्थित थे, उन सभी पुरुषों में श्री भगवान श्रेष्ठ पुरुष थे, पुरुषोत्तम थे, इसीलिए उनकी उपासना हुई। दुर्योधन ने जब अपनी राज्यसभा में श्री भगवान को बंदी बनाना चाहा, तब उन्होंने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया और इतना वृहद स्वरूप दिखा दिया
जिसको देख करके सभी योद्धागण शांत विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो उस काल में पुरुषोत्तम थे, ये तो हम ऐतिहासिक बात कर रहे हैं। अब वर्तमान की बात क्या है? वर्तमान की बात ये है कि श्री भगवान की पूजा उपासना जितनी अधिक मात्रा में होती है, जितने उनके भक्त हैं, जो अपने श्री भगवान को उसी स्वरूप में देखते हैं जो इस जगत का निर्माण करता है, उसकी स्थिति बनाए रखता है और उसका अंत कर देता है, उसी स्वरूप में देखते हैं, जिसको परमात्मा या ब्रह्म से कहा जाता है। तो वर्तमान समय में भी उनकी सत्ता है, पूर्व काल में थी, वर्तमान समय में है। पुरुषों में उत्तम है वो, प्रत्येक विशिष्ट पुरुष उनके सामने प्रणाम करता है, झुकता है वह। तो सत्ता उनकी आज भी है, पुरुषोत्तम है वो। अब यहाँ पर जो बात है, जो प्रसिद्धि है, पुरुषोत्तम नाम से जो प्रसिद्धि है लोक में और वेद में, तो लोक में तो पहले से प्रसिद्धि है, जब से उनका प्रादुर्भाव हुआ तब से प्रसिद्धि है, और वर्तमान में प्रसिद्धि है क्योंकि वर्तमान में वो उपस्थित हैं। ऐसे अनेक भक्त हुए जिनको श्री भगवान ने अपने दर्शनों से लाभान्वित कराया, दर्शन दिए। ये मान्यता है, ये मान्यता नहीं है, ये कहना त्रुटिपूर्ण होगा। ये सत्य है कि श्री भगवान गोविंद की सत्ता है, वर्तमान समय में भी है। हम अगर भावपूर्ण प्रश्न से, भावपूर्ण स्थिति से उनका आवाहन करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो जिस रूप में वो देखना चाहते हैं उस रूप में वे हमें दर्शन देते हैं। उनके दर्शन सुलभ हैं। हमारे अंदर उनको देखने की पात्रता हमें विकसित करनी पड़ती है, हमें उनको देखने की पात्रता विकसित करनी पड़ती है। अब हम पात्रता विकसित कर लेंगे तो उनका दर्शन सहज हो जाएगा, और पात्रता विकसित न कर पाए अगर, तो उनका दर्शन संभव नहीं होगा। इसलिए हमको स्वयं को पात्रता विकसित करनी चाहिए, और जैसे ही पात्रता विकसित होती है वैसे ही श्री भगवान का दर्शन होता है। तो श्री भगवान ने यहाँ पर ये कहा कि मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोके वेदे पुरुषोत्तमा प्रथिता अस्मि। तो लोक में तो समझा दिया आपको कि लोक में उनकी प्रसिद्धि है, वर्तमान समय में भी उनकी प्रसिद्धि है, और अतीत में भी थी। सर्वाधिक मंदिर श्री भगवान गोविंद के हैं, जिनमें लाखों भक्त प्रतिदिन जाते हैं, पहुँचते हैं। तो श्री भगवान की प्रसिद्धि है, और उसी प्रसिद्धि के कारण
उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। हम जो कुछ भी हैं या कोई व्यक्ति जो कुछ भी है, जितने भी पुरुष इस संसार में हैं, उनसे वह उत्तम है, उनसे वह उत्तम है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है इस लोक में। और इस लोक में के अतिरिक्त, इस लोक के अतिरिक्त तीनों लोकों में उनको उत्तम कहा जाता है। इस तथ्य को श्लोक संख्या 17 में श्री भगवान ने कहा था, उत्तमा पुरुषा तो अन्यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यया ईश्वरा। अब उसी तथ्य को जिसको ईश्वर नाम से संगित किया गया था, विगत श्लोक में जिसको ईश्वर नाम से संगित किया गया था, उसी तथ्य को श्री भगवान ने यहाँ पर और स्पष्ट किया और कहा, मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम हूँ। अब ये विचार आपके अंदर कितना बैठेगा, हम इस विचार को कितना क्रियान्वित कर सकते हैं, कितना क्रियान्वित कर सकते हैं, ये बात आप विचार करें। जैसे मान्यता है, उस मान्यता को, उस सत्य मान्यता को हम अपने अंदर कितना धारण कर सकते हैं, उस सत्य मान्यता को अपने अंदर हम में धारण करने की कितनी अधिक शक्ति है, उस मान्यता को धारण करने की कितनी अधिक शक्ति है, ये विषय विचारणीय है। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि हम कहाँ तक उनको पुरुषोत्तम के स्वरूप में देखते हैं। और ये साधना की एक प्रक्रिया भी है कि उनको हम पुरुषोत्तम माने। अब मान लेंगे तो साधना की उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां पर जाकर के साधना की पराकाष्ठा कही जाती है और जिसको जीवन का उद्देश्य कहा जाता है। और यदि ना हम मान पाए, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हमारे अंदर संशय रहा, संशय के कारण आध्यात्मिक जो साधना होती है वह संशय के कारण ही छिन्न भिन्न होती है, नीचे गिरती है। और जब आध्यात्मिक साधना में हम ये मान लेते हैं कि वह सत्ता हमारे निकट है, वह पुरुष हमारे निकट है जो इस समग्र जगत को बनाता है, संचालित करता है, उसकी व्यवस्था करता है और अंत में उसका संहार कर देता है। ये सत्ता जब हम ये जान जाएंगे, इस विषय को हम जब जान और मन में बिठा लेंगे, इतना ही काम है, अधिक काम नहीं है, इतना ही काम है कि हमको श्री भगवान को पुरुषोत्तम स्वरूप में देखना है। केवल दर्शन करना है। और जैसे ही दर्शन होगा, जब तक हम संसार को उत्तम मानते रहते हैं, जब तक हम संसार के पुरुषों को उत्तम मानते रहते हैं, संसार की वस्तुओं को उत्तम मानते रहते हैं, तब तक श्री भगवान को उत्तम नहीं मानते, तब तक श्री भगवान को उत्तम नहीं मानते।
और जैसे ही हम श्री भगवान को उत्तम मानते हैं, वैसे ही हमारा वो लक्ष्य पूरा हो जाता है जिसके लिए हमने इस मनुष्य देह को धारण किया है। तो हमें ये विचार करना चाहिए इस विषय पर कि हम कैसे आगे बढ़ें। श्री भगवान ने कहा, लोके च वेदेता पुरुषोत्तम प्रहिताश्रमी। लोक में तो बात हो गई, अब यहाँ पर वेद की बात आई है। तो वेद समस्त वैदिक ग्रंथों का, दार्शनिक ग्रंथों का और पौराणिक ग्रंथों का, स्मृतियों का, सभी के समुच्चय को वेद कहते हैं। और उसमें अनेक स्थलों पर श्री भगवान को पुरुषोत्तम स्वरूप में वर्णित किया गया है। अब ये विषय हमारे खोज का है, कहाँ कहाँ वर्णित किया गया है। तो हम इसको जब खोजेंगे तो ये पाएंगे कि श्री भगवान को पुरुषोत्तम नाम से वर्णित किया गया है, कहा गया है। यही बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही कि लोके च वेदे पुरुषोत्तमा प्रतिता अस्मि। लोक और संसार और वेदों में, शास्त्रों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो ये श्लोक संख्या 18 विशेष ये है कि श्री भगवान की सत्ता का निरूपण इसमें हुआ है। श्री भगवान की सत्ता का विशेष प्रकटीकरण श्री भगवान ने अपने आप